श्री कृष्णा दिव्य कथाएं। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के अत्याचार से लोगों को मुक्त करने के लिए हुआ था। उनके जीवन में कई दिव्य कथाएं हैं जो उनकी लीलाओं और शिक्षाओं को दर्शाती हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध कथाएं हैं। 1. जन्म। देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्मे कृष्ण को कंस से बचाने के लिए उनकी मां को उनके जन्म के तुरंत बाद गोकुल में रोहिणी के घर ले जाया गया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ये दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कथा। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। एक बार जब कंस देवकी को रथ में बिठाकर ससुराल ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस घबरा गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारावास में डाल दिया। जब देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण जन्मा तो वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले गए। कंस ने गोकुल में कई राक्षस भेजे लेकिन कृष्ण ने उन सभी को पराजित कर दिया। जन्माष्टमी पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। लोग भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। मंदिरों को सजाया जाता है, भजन गाए जाते हैं और रासलीला का आयोजन किया जाता है। लोग उपवास भी रखते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का दिन भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। ये दिन हमें प्रेम, भक्ति, कर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। ये दिन हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का भी स्मरण कराता है। यहाँ कुछ स्रोत हैं जिनसे आप श्री कृष्ण जन्म के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2. बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण ने कई बाल लीलाएं की, जैसे कि मक्खन चुराना, राधा और गोपियों के साथ खेलना और कंस के राक्षसों को पराजित करना। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं उनकी दिव्यता और चंचलता का अद्भुत मिश्रण है। इन लीलाओं में उनकी चंचलता, शरारत और दयालुता का दर्शन होता है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध बाल लीलाएं इस प्रकार हैं। 1. पूतना वध। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा था। पूतना ने कृष्ण को विषाक्त स्तनपान कराना चाहा, लेकिन कृष्ण ने उसकी जान ले ली। 2. मिट्टी खाना। एक बार कृष्ण ने मिट्टी खाई। जब यशोदा ने उनका मुंह खोला तो उन्हें ब्रह्मांड के दर्शन हुए। 3. औखल से बंधन। यशोदा ने कृष्ण को माखन चुराने के लिए औखल से बांध दिया। कृष्ण ने 2 पेड़ों को औखल से खींचकर यक्षों को मुक्ति दिलाई। 4. गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसकी आश्रय दिया। 5. कालिया नाग दमन। कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले विषैले नाग कालिया को पराजित किया और उसे नदी छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। 6. माखन चोरी। कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ माखन चुराने की लीला करते थे। गोपियां उन्हें पकड़कर भी उनसे प्रेम करती थीं। 7. रासलीला। कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया। 8. सुदामा का सत्कार। कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा का सत्कार किया और उन्हें धन धान्य से समृद्ध किया। 9. कंस वध। कृष्ण ने मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया और मथुरावासियों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। 10. गीता उपदेश। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को मोह से मुक्त कराकर कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भक्तों के लिए प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत हैं। इन लीलाओं में भगवान का प्रेम, दया और क्षमा का दर्शन होता है। कंस का वध। कंस मथुरा का क्रूर राजा था। वो अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद में रखे हुए था। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। 8वें पुत्र के जन्म के समय भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव को आश्वासन दिया और उनके पुत्र को यशोदा और नंद के घर में बदल दिया। बड़े होने पर श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस को चुनौती दी। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई असफल प्रयास किए। अंत में श्री कृष्ण और कंस के बीच मल्ल युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला और मथुरावासियों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। कंस वध की कुछ प्रमुख घटनाएं। श्री कृष्ण ने कंस के पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को मल्ल युद्ध में हराया। कंस ने श्री कृष्ण पर मदिरा से ग्रस्त हाथी छोड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। कंस ने श्री कृष्ण को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मार डाला। कंस वध का महत्व। कंस वध अत्याचार पर सत्य की जीत का प्रतीक है। ये भगवान विष्णु के वादे को पूरा करने का प्रतीक है। ये भक्तों को भगवान की शक्ति और दया पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है।
कंस वध से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। कंस वध भगवद गीता में भी वर्णित है। कंस वध को अक्सर हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कंस वध की कहानी अक्सर हिंदू धार्मिक समारोहों और त्योहारों में मनाई जाती है। महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और गीता का उपदेश दिया। हाँ, महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन युद्ध में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देखकर मोह में डूब गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग के बारे में बताया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्म का फल चाहे बिना कर्म करते रहना ही कर्मयोग है। उन्होंने अर्जुन को ये भी बताया कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि भगवान के प्रति समर्पण करके ही मनुष्य जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। गीता का उपदेश आज भी प्रासंगिक है। ये हमें जीवन में सही मार्ग दिखाता है और हमें जीवन के सभी कर्मों को निष्काम भाव से करने की प्रेरणा देता है। गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश। कर्म का फल चाहे बिना कर्म करते रहना, आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति के महत्व, निष्काम भाव से कर्म करना, मोह और लोभ से दूर रहना, सत्य और न्याय का पालन करना, दूसरों के प्रति दयालु और उदार रहना। गीता का प्रभाव। गीता का हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव है। इसे हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाना इंद्र के अहंकार का अंत। इंद्र का अहंकार। देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अत्यधिक अभिमान था। गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्देश दिया। इंद्र का क्रोध। इंद्र क्रोधित होकर तूफान और मूसलाधार वर्षा लाता है। गोवर्धन पर्वत का उद्धार। कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को बचाते हैं। इंद्र का ज्ञान। इंद्र को अपनी भूल का एहसास होता है और कृष्ण से क्षमा मांगता है। रुक्मिणी विवाह। कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण करके उससे विवाह किया। हाँ, ये सच है कि कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण करके उससे विवाह किया था। रुक्मिणी का प्रेम। रुक्मिणी विदर्भ देश की राजकुमारी कृष्ण से प्रेम करती थी। विवाह का विरोध। रुक्मिणी का भाई रुक्मी कृष्ण का शत्रु था और वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। अपहरण। कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाने के लिए अपहरण कर लिया। युद्ध। रुक्मिणी ने कृष्ण से युद्ध किया परंतु हार गया। विवाह। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह द्वारका में हुआ। सुदामा चरित्र। कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की सहायता की। श्री कृष्ण सुदामा चरित्र एक प्रसिद्ध हिंदू कथा है जो भगवान कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की मित्रता के बारे में है। ये कथा भक्तों के प्रति भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। कथा के अनुसार सुदामा और कृष्ण बचपन में ही मित्र थे। वे एक ही गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण करते थे। कृष्ण द्वारका के राजा थे जबकि सुदामा गरीबी में रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मिलने और उनसे कुछ सहायता मांगने के लिए कहा। सुदामा कुछ मुट्ठी भर चावल लेकर द्वारका के लिए रवाना हो गए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्हें कृष्ण के महल की भव्यता देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने महल में प्रवेश करने में संकोच किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें देख लिया और उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में ठहराया और उनके चरणों को धोया। सुदामा कृष्ण से कुछ नहीं मांग सके। वे अपनी गरीबी और दुखों को भूल गए और कृष्ण के साथ अपने बचपन के दिनों को याद करने लगे। कृष्ण ने सुदामा की पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा और उन्हें आश्वासन दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। अगले दिन सुदामा घर लौटने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने उन्हें एक रथ और सारथी दिया। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई है। उनकी पत्नी और बच्चे अब स्वस्थ और खुश थे। सुदामा को एहसास हुआ कि कृष्ण ने उन्हें न केवल भौतिक धन दिया है बल्कि आध्यात्मिक धन भी दिया है। उन्होंने कृष्ण की भक्ति और मित्रता के लिए धन्यवाद दिया। श्री कृष्ण सुदामा चरित्र एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन और भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। ये हमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और विश्वास के महत्व की भी याद दिलाती है। यहाँ श्री कृष्ण सुदामा चरित्र से कुछ प्रेरक शिक्षाएं दी गई हैं। सच्ची मित्रता धन और भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्ति और विश्वास से ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है।
द्वारकाधीश। कृष्ण ने द्वारका शहर बनाया और वहां अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ रहते थे। श्री कृष्णा द्वारकाधीश, द्वारका के राजा और भक्तों के रक्षक। द्वारकाधीश नाम भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां राजा के रूप में शासन किया। द्वारकाधीश मंदिर, जो गुजरात के द्वारका में स्थित है, भगवान कृष्ण को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। द्वारकाधीश के नाम का अर्थ द्वारका, द्वारका नगरी का नाम धीश, स्वामी या राजा द्वारकाधीश के रूप में भगवान कृष्ण। राजनीतिक नेता, द्वारका नगरी के राजा, धार्मिक मार्गदर्शक, भक्तों को कर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले रक्षक, द्वारका नगरी और भक्तों की रक्षा करने वाले। द्वारकाधीश मंदिर स्थान, गुजरात के द्वारका में गोमती नदी के तट पर निर्माण। 5वीं शताब्दी में विशेषताएं, 7 मंजिला मंदिर, 4 द्वार, 24 स्तंभों वाला मंडप। द्वारकाधीश की पूजा, आरती, सुबह और शाम को भजन, ओम जय जगदीश हरे। त्योहार, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, दीपावली। द्वारकाधीश के महत्व, धार्मिक, भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए पवित्र स्थान। सांस्कृतिक, भारतीय संस्कृति और कला का प्रतीक। ऐतिहासिक, प्राचीन द्वारका नगरी का प्रतीक। प्रयाण, श्री कृष्णा प्रयाण महाभारत के अंतिम भाग में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना द्वारका में हुई थी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक शासन किया था। प्रयाण की घटना, एक दिन द्वारका में एक शिकारी, जरा नामक एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था। जरा ने एक हिरण को देखा और उसे तीर से मार गिराया। हिरण मरने के बाद जरा को पता चला कि वो हिरण वास्तव में भगवान कृष्ण थे, जो ऋषि मुनि के रूप में वन में विचरण कर रहे थे। जरा के तीर से भगवान कृष्ण के पैर में चोट लगी। घायल होने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट आए और द्वारकाधीश मंदिर में विश्राम करने लगे। कुछ दिनों बाद भगवान कृष्ण ने अपने शारीरिक शरीर का त्याग किया और अपनी आत्मा को भगवान विष्णु में विलीन कर लिया। श्री कृष्णा प्रयाण का महत्व। श्री कृष्णा प्रयाण एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि ये द्वापर युग के अंत और कलियुग की शुरुआत का प्रतीक है। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। ये घटना हमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण का महत्व भी सिखाती है। श्री कृष्णा प्रयाण के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्णा प्रयाण को लेकर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने जरा के तीर से घायल होने के बाद योग समाधि में प्रवेश किया और अपनी आत्मा को भगवान विष्णु में विलीन कर लिया। अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने द्वारका के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें अपने जीवन के बारे में बताया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका को समुद्र में विलीन कर दिया और स्वर्गलोक चले गए। निष्कर्ष, श्री कृष्णा प्रयाण एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये घटना हमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण का महत्व भी सिखाती है। इन कथाओं के अलावा कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई अन्य दिव्य कथाएं भी हैं जो उनके चरित्र और शिक्षाओं को दर्शाती हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।